सुबह के सत्र में मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारा प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का अभ्यास धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। आज हम सातवें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। सातवां दिवस एक प्रकार से हमें पता है कि हर एक अंक का बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। हाँ? एक का मतलब है नाम और रूप। हाँ? आहार, एक का मतलब आहार है, 2 का मतलब नाम और रूप है, 3 का मतलब 3 लक्षण है, 4 का मतलब 4 आर्य सत्य है, 5 का मतलब पंच इंद्रिय है, पंचधम्म इंद्रिय है, 6 का मतलब 6 पारमिता है और 7 है मतलब सप्तांग बोधांग है। तो 8 है तो आरिष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से हर एक अंक के साथ धर्म या बुद्ध की शिक्षा जुड़ी हुई है। तो ऐसा संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं कि जहाँ पे धम्म नहीं है। हम हर जगह पे हर तरीके से धम्म को देख सकते हैं। और धम्म मतलब जो हमारा अस्तित्व है या जो भी घटना घटित हो रही है उसके स्वभाव को देखना मतलब धर्म को देखना है। ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं है। अगर ये भूल गए तो सब वैसे के वैसे ही रहेगा और हम धर्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो भी घटना क्षण क्षण होने वाली, जो फिर मन की घटना हो, शरीर की घटना हो, बाहर होने वाला जो कुछ भी वातावरण हो, ये सभी धर्म है। इस अर्थ से धर्म है कि हर एक घटना घटित हो रही है और वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, उस स्वभाव को व्यक्त कर रही है। जैसे कि आप शब्दों को सुन रहे हैं और जो स्पर्श हो रहा है, आपने जो कपड़े पहने हैं, हवा चल रही है, शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब धर्म है। तो इस अर्थ से धर्म को हमें समझना है ताकि हम हर जगह पर हर क्षण में धर्म का अगर अनुभव करते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो कौन से धर्म को देखता है? तो यही धर्म जो मतलब हर क्षण क्षण पल पल में जो घटित हो रहा है उसको, हाँ हाँ, जय भीम, जैसा है वैसा देखना, प्रतीत समुत्पन्न देखना ही धर्म को देखना है। और धर्म को देखना ही बुद्ध को देखना है। तो इस प्रकार से हम अपने अस्तित्व को क्षण प्रतिक्षण घटने वाली जो फिर वेदना हो, संस्कार हो, रूप हो, हुँ? कुछ भी उसमें से छूटता नहीं है। सब कुछ को देखना ही मतलब शून्यता को देखना है। जब हम सब कुछ देखते हैं तो वहाँ पे स्व नहीं होता है। जब आप किसी एक चीज़ को देखते हैं कि भाई यही है और ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, द्वंद्व में जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारा स्व होता है। वो स्व जो है धारणा है, मिथ्या धारणा है, वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता, सपोज अगर वो सत्य होता तो हम सुखी होते, आनंदित होते, भय मुक्त होते, रोग मुक्त होते, सब कुछ होते, क्योंकि सत्य तो दुख नहीं देगा ना। अगर कोई चीज़ सत्य है तो दुख कैसे देगा? अगर स्व सत्य है, मानते हैं कि चलो स्व सत्य है, तो वो सत्य है। बुद्ध कहते हैं अगर वो सत्य है तो आप आपके शरीर को कहो ना कि वो बीमार ना हो, बूढ़ा ना हो, मृत्यु ना हो। हाँ, कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हो, हाँ, ऐसे ही ना हो। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जो भी शरीर हो या मन के भीतर जो भी वेदना संस्कार हो, वो किसी कारण से उत्पन्न होता है, प्रत्यय से उत्पन्न होता है। शरीर भी जो उत्पन्न होता है माँ के गर्भ में, माँ खाना खाने से, पानी पीने से, सांस लेने से गर्भ बढ़ता है। अगर माँ ही खाना नहीं खाए, सांस ना ले तो गर्भ कैसे बढ़ेगा? हाँ, गर्भ नहीं बढ़ेगा तो जन्म लेने के बाद में भी अगर हम हवा पानी अगर इसका अगर उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? सीधी सी बात है। आँखों से देखा भी है, जाना भी है। तो उसी सत्य को हमें अभी पहचानना है। जो हमने देखा है, जो हमने प्रश्न पूछना, यही तो सच है जो दिखाई दे रहा है, उसी को ही भीतर में देखना है। विभावरी ने कहा कि कैसे देखता है? हाँ, समझ में तो आ रहा है, तो ऐसे ही देखना है।
जो आपको पता है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसी को भीतर में देखना है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वही भीतर देखना है, और जो भीतर दिखाई देगा वही बाहर देखना है। मतलब बाहर और अंदर, अगर किसी पत्ते को आप गिरते हुए देखते हैं, अगर आपको पता है कि कोई पौधा जो है सिर्फ बीज से अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, भले उस बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, लेकिन फिर भी उस बीज में या बीज के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, हाँ, उसकी देखरेख चाहिए, तब जाके वो बीज जो है वो वृक्ष बनता है ना। आपने देखा, आपको पता नहीं है, भले हम किसान नहीं हैं, हमारे घर में गार्डन है, पौधे हैं, भाई हम हर हर ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम पेड़ पौधों को देखते नहीं है। तो अगर पेड़ पौधों को आप खुले आंखों से देख रहे हैं तो समझो ना वो क्या है। क्या वो मैं से बन रहा है कि वो प्रतीत समुत्पन्न बन रहा है। अगर आपको खुली आंखों से भी जो दिख रहा है, सुनने में आ रहा है, उसी को फिर भीतर देखना है कि भाई ये जैसा है वैसे ही मैं हूँ, मेरे में भी मैं नहीं है, तो हो गया शून्य। आप अगर धर्म को हर जगह पे देखोगे तो आपको हर जगह में प्रतीत समुत्पाद दिखाई देगा, और जहाँ जहाँ प्रतीत समुत्पाद दिखाई देगा वह वह स्वरहित होने का जो भाव है उसी को ही शून्यता कहा गया है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस शून्यता के अनुभव में हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश क्या, हम शून्यता में ही हैं। अगर शून्यता नहीं है तो हम ना सांस ले सकते, ना जी सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। शून्यता का नहीं होने का मतलब क्या, सब कुछ स्थिर हो जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और ना हो सकता है, ना होता है, ना होने वाला है। जो कुछ भी है अस्थिर है और प्रतीत समुत्पन्न है, इसलिए सब कुछ अस्तित्व उत्पन्न हो रहा है, या संसार है, और संसार के साथ निर्वाण भी है। दुख का कारण है तो दुख की विमुक्ति भी है, दुख है और दुख का निरोध भी है। दोनों सत्य को जब हम शून्यता भाव में देखते हैं, उसके प्रतीत समुत्पन्न होने के साथ देखते हैं, तो सब कुछ हमें जैसा है वैसा दिखने लगता है। तो आज हम संस्कार शून्यता का ध्यान करने वाले हैं। तो उसमें हम थोड़ा देखेंगे कि संस्कार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद उसका ध्यान कैसे करें, उसके बारे में भी थोड़ा हम जानकर बाद में हम सराव करेंगे। तो आज के वर्ग की शुरुआत हम गते गते पार गते इस मंत्र पठन से करते हैं। और जैसे कि कल उसका अर्थ बताया गया है। गते गते मतलब संसार की शून्यता, पार गते मतलब निर्वाण की शून्यता, और पार संगते मतलब बोधिसत्व के मार्ग की शून्यता, और जो बोधि स्वाहा मतलब वो शून्यता शून्यता, वो बुद्धत्व की शून्यता। तो इन चारों शून्यता को इस मंत्र में हमें फील करना है कि हमारा संसार भी अनात्म है, शून्य है। जिस निर्वाण में हम प्रवेश करना चाहते हैं वो भी स्वरहित है, लेकिन वो प्रपंच भी रहित है। संसार में प्रपंच है, निर्वाण में प्रपंच नहीं है। वो परम शांति की ऐसी अवस्था है, लेकिन उसमें भी स्व नहीं है। तो स्वरहित देखना, स्वभाव शून्य, हर एक धर्म स्वभाव शून्य है। फिर वो संसार हो, निर्वाण हो, या बोधिसत्व का मार्ग हो, इवन बुद्धत्व हो। बुद्धत्व में भी स्वभाव शून्यता का ही अनुभव है, क्योंकि बुद्धत्व भी प्रज्ञा और करुणा से बना हुआ अनुभव है। सिर्फ एक तत्व वहाँ पर नहीं है, और इस अर्थ से वो स्वभाव शून्य है। तो इस मंत्र का अर्थ और अपने हृदय के अंदर उसको हम अनुभव करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे।
सर फिर से बताइए ना वो चार चार बार। मतलब गते, गते मतलब संसार की शून्यता, संस, सांस्कृतिक शून्यता। पार गते मतलब निर्वाण की शून्यता। पार संगते मतलब, पार संगते मतलब सब मिलकर चलने वाला मार्ग जो है, बोधिसत्व मार्ग, उसमें भी बोधिसत्व के चित्त की अवस्था भी जो है, या अस्तित्व जो है, वहाँ पे भी शून्य है। शून्यता भाव में ही उसको भी देखना है। और बोधि स्वा मतलब शून्यता, शून्यता मतलब चार प्रकार की शून्यता का दर्शन ही प्रज्ञा पारमिता है उस मंत्र में। और पूरे उनके सूत्र के अभ्यास में जो हम एक एक पंच स्कंद में से एक एक स्कंद को जो देख रहे हैं, रूप शून्यता, वेदना शून्यता, संज्ञा शून्यता, और आज हम संस्कार शून्यता को देखने वाले हैं कि वो क्या है, कैसे है, और कैसे उसका हम अपने संस्कारों के साथ उसका अनुभव करें। तो थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ और फिर हम मंत्र से ध्यान की शुरुआत करेंगे, वो ठीक रहेगा। तो आप लोगों को, हम सभी को पता है कि संस्कार क्या है। दो अर्थ से हमें पता है। एक सामान्य अर्थ से पता है कि हमें समाज से, परिवार से जो शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, संस्कारित बनना है, अच्छे संस्कार रखने हैं, अच्छा व्यवहार रखना है, बुरा नहीं रखना है। तो ये सभी शब्दों से हम परिचित है कि जो भी माँ बाप हमें संस्कारित करते हैं और हम संस्कारित होते हैं एक अच्छे पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, या एक मानव के रूप में, तो उस बातों को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं और उसी की बात संस्कार के रूप में की जाती है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के संपर्क में आके जब संस्कारों को अभ्यास किए हैं, तो ये संस्कार जो है अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए हमारे सभी स्वभाव है, सभी धर्म है। संस्कार को धर्म कहा जाता है। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुशल और अकुशल दोनों स्वभाव होते हैं। उसी को पारंपरिक भाषा में संस्कार को चैतसिक कहा जाता है। विचार, जिसे हम विचार कहते हैं सामान्य तौर पे, विचार और कल्पनाएं जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न होकर हमें ऊपर दिखाई देती है, बादल की तरह। कोई विचार आता है तो ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जो विचार का जो बीज जो है वो हमारे संस्कारों में होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि भाई इसके संस्कार ऐसे ही है, हमें भी लगता है कि मेरे संस्कार ऐसे ही है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। लोगों को भी देखते हुए हम ऐसा ही कहते हैं। अगर किसी का कुछ विचार, अगर वो कुछ कहता है या हम भी कुछ विचार कहते हैं, तो उसके चित्त में आए हुए विचार जो है वो संस्कारों से आए हुए रहते हैं। और वो सभी बीज जो है हमारे पूर्व जीवन के अज्ञान और कर्म के कारण वो संग्रहित है। संस्कार जो हमें समाज परिवार से मिलते हैं वो एक व्यवहारिक चीज़ है जिसकी संस्कारिता होकर बात करते हैं। अभी हम वास्तविकता के तौर पे, आध्यात्मिक और पंचस्कंद के तौर पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संस्कार जो है वो हमारे छुपे हुए सभी बीज है, जो गहरे चित्त में, हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वो अंधेरी कोठरी में है, वो मतलब अंधेरे में ढके हुए हैं, उसमें बहुत सारा अंधेरा है। वो बहुत सुप्त अवस्था में है संस्कार। और वही संस्कार जब किसी अच्छे और बुरे विषय के संपर्क में आते हैं तो संस्कार बाहर आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी खाने को देखते हैं या किसी रूप को देखते हैं, भोजन को देखते, रूप को देखते हैं, तो वो भीतर का संस्कार बाहर आता है। फिर स्वाद का हो या किसी चीज़ को पसंद करने का हो या किसी चीज़ को नापसंद करने का हो। इवन जब हम बुद्ध के रूप को देखते हैं, तो बुद्ध के रूप को देखने के बाद तुरंत जो विचार हमारे मन में आता है, उसका, उसके रूप को देखने से आकर्षण है, प्रेम है, श्रद्धा है।
हाँ, तो विचारों में तो तुरंत दिखाई देता है, लेकिन वो संस्कारों से आया रहता है। उसका जो रूट जो है वो श्रद्धा का बीज है, दान का बीज है। ये सभी बीज जो है, जो कुशल तौर पे हम देखते, जितने भी कुशल कर्म है हम करते हैं, विचार आते हैं, तो वो सभी को संस्कार कहा गया है। संस्कार मतलब एक प्रकार से हमारे किए हुए कर्म के किए हुए कर्म की छाप है। वो क्या है? छाप है। मोहर जैसे लगाते हैं ना, तो हर क्षण प्रतिक्षण हमने अजागृति से, अज्ञान से, भूतकाल के जीवन में भी हमने छाप लगाई है, और अभी भी हर पल क्षण प्रतिक्षण हम कुछ संस्कारों को निर्माण कर रहे हैं, नए संस्कार, और कुछ संस्कार पहले से ही हमारे अस्तित्व में पड़े हुए हैं। और इसलिए जब भी हम कुछ चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वही हमारे संस्कार उसके साथ में जुड़ जाते हैं। अगर लोभ का कुछ विचार अगर मन में आएगा कोई चीज़ देखकर, तो लोभ का जो बीज जो है उस विषय के साथ में जुड़ जाएगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा यार मेरे में लोभ तो नहीं था, लोभ कहाँ से आया, क्योंकि वो संस्कारों में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कुशल और अकुशल जो चित्त की जो संस्कारिकता जो है या धर्म जो है, अगर आपने नो योर माइंड का अभ्यास किया होगा, तो जो 51 प्रकार के जो चैत्य धर्म बताए गए हैं, चैतसिक, वही संस्कार है। संस्कारों से ही हमारे सब कुछ कर्म घटित होते हैं, जिसको हम काया का कर्म कहते हैं, और काया का संस्कार, काया का कर्म और काया का संस्कार। कर्म इसलिए हो रहा है काया से, क्योंकि वो काया का संस्कार है। और काया का संस्कार क्या है? काया का संस्कार श्वास है, क्योंकि श्वास से ही हमारे कर्म जो है काया से घटित होते हैं। अगर सांस नहीं चलेगा तो आप कर्म कर ही नहीं पाओगे। तो काया का संस्कार जो है क्या है? श्वास है। वाणी का जो संस्कार जो है विचार है। जितने भी विचार जो है वो वाणी के संस्कार है। मन में विचार आता है तभी हम बोलते हैं। अगर विचार नहीं आएगा तो वाणी मौन हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और काया के संस्कार, जैसे कि हम कर्म करते हैं काया से, तो वो पत्थर के लकीर के जैसे होते हैं। जैसे पत्थर पे हम लकीर खींचते हैं और ज़्यादा समय तक उसका प्रभाव रहता है। अगर आपने किसी को शरीर से मारा होगा या चोरी की होगी, तो वैसे अकुशल, या आपने शरीर से दान दिया होगा या किसी को मदद की होगी कुशल और अकुशल तौर पे, तो उसके संस्कार काफ़ी लंबे समय तक उसके असर छोड़ते हैं। जैसे कि पत्थर पर हम कोई लकीर खींचते हैं। वाणी के संस्कार जो है रेत की तरह है। रेत पे अगर आप लकीर खींचते हैं, अगर आपने किसी को अच्छा कहा, बुरा कहा, या आपके बारे में किसी ने अच्छा कहा, बुरा कहा, तो उस वाणी से घटने वाले जो संस्कार जो है वो रेत के ऊपर जैसे लकीर खींचते उस प्रकार से होते हैं। और जो मन के संस्कार है, लोभ, द्वेष, मोह, और अलोभ, अद्वेष और मोह के मूल के कारण जो घटित होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे कि हम पानी पर लकीर खींच रहे हैं, इस प्रकार के वो संस्कार उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। तो ये सभी संस्कार जो है, उनके संस्कार बताइए सब। किसके? ओके हाँ, ओके, एक बार मन के संस्कार। हाँ, मन के संस्कार मतलब जो कुशल और अकुशल धर्म है, या लोभ, द्वेष, मोह जो है, या अलोभ, अद्वेष और मोह जो है, जो हमने 10 हमारे कुशल और अकुशल कर्म जो है, और उसमें हम जो द्वेष है, लोभ है, अज्ञान है, ये
अकुशल धर्म है और प्रज्ञा मैत्री करुणा जो है वो कुशल धर्म है। उस अर्थ से मन के संस्कार जो है वो पानी की लकीर की तरह है, उसको क्षण प्रतिक्षण वो ज़्यादा गहराई में बदलते हैं वाणी से और शरीर से। इसलिए मन के कर्म पे बुद्ध ने ज़्यादा जोर दिया है। अगर वो कर्म अगर हमारे शुद्ध हो जाए या उसको हम रूपांतरित कर ले तो ऑटोमेटिक वाणी और काया के भी संस्कार रूपांतरित हो सकते हैं या हो जाते हैं। और इन सभी संस्कारों को या सभी संस्कारों के जो बीज जो है उसको गतिशील है ऐसा देखना चाहिए। भले लोभ है या मैत्री है वो स्थिर नहीं होती है, वो बीज जो है ना एक दूसरे को पुश करते हैं, क्या करते हैं, ढकलते हैं। हाँ? मैत्री मैत्री को ढकेलती है, मैत्री करुणा को ढकेलती है, प्रज्ञा करुणा को ढकेलती है। मतलब जो कुशल बीज जो है वो क्या करते हैं, कुशल बीजों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, आगे ले जाने के लिए मदद करते हैं। और इसलिए वो हमेशा गतिशील होते हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं, या वो नित्य नहीं होते हैं। और वैसे ही अकुशल अकुशल के भी बीज जो है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दो द्वेष लोभ को सपोर्ट करता है, लोभ द्वेष को सपोर्ट करता है, अज्ञान सबको सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से वो बीज एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और इसलिए वो गतिशील है। और जो कुशल बीज में वो ताकत है कि अकुशल बीज को वो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो गतिशील है, और उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस अर्थ से संस्कारों को हमें देखना है, और उस संस्कारों के प्रति जो सत्यता जो है, जब हम इतनी सारी बातें देखते हैं कि संस्कार मतलब कोई एक तत्व नहीं है जिसको हम मैं और मेरा कह सकते हैं। ये सब चीज़ें देखने से सुनने से हमें इसका भास या ये ज्ञात होना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि जिस संस्कारों को मैं संस्कार कहता हूँ वो इतनी सारी चीज़ों से उत्पन्न होता है, कोई एक कारण से नहीं। उसमें अज्ञान भी है, उसमें आश्रव भी है, उसमें लोभ भी है, उसमें मैत्री भी है। तो इन सभी बातों से हमें ये बोध होने लगता है कि वो संस्कार जो है स्वभाव शून्य है। जैसे रूप स्वभाव शून्य है, जैसे वेदना स्वभाव शून्य है। स्वभाव शून्य का मतलब स्व के भाव में स्वतंत्र नहीं होना, वो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसका खुद का स्वभाव नहीं है, खुद का मैं या आत्मा भाव का जिसको कहते हैं वो स्वभाव नहीं है, उसका जो अस्तित्व है स्वयं में स्वतंत्र नहीं, इसलिए वो स्वभाव शून्य है क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। और यही शून्यता का अभ्यास जो है वो हमें 4 स्टेप में करना है। जैसे हमने रूप के लिए किया था कि वो हमें शून्यता स्वरूप में देखना है संस्कारों को, मतलब वो किस प्रकार से मैं और आत्मा रहित है। दूसरा स्टेप में हमें यह देखना है कि शून्यता और संस्कार एक दूसरे पर आश्रित है, हम उसको अलग अलग देखते हुए भी उसका स्वभाव अलग अलग नहीं है। जहाँ पे शून्यता है वहीं पे संस्कार है और जहाँ पे संस्कार है वहीं पे शून्यता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना इसका मतलब आप पे प्रतीत्य समुत्पन्न घटित होना, और जो प्रतीत्य समुत्पन्न है उसी को ही हम शून्यता कहते हैं। तो शून्यता और संस्कारों को हम अलग अलग देखने के बाद में भी उसका जो परस्पर आश्रित होने का स्वभाव है उसको भी हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, अंतिमता हम ये भी देखते हैं कि संस्कार ही शून्यता है और शून्यता ही संस्कार है। मतलब इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने शून्यता को और संस्कारिकता को हम पूरे उसके मूल अस्तित्व में देखते हैं कि जिसको मैं संस्कार कहता हूँ या शून्यता कहता हूँ या शून्यता कहता हूँ या संस्कार कहता हूँ, दोनों का अस्तित्व जो है वो
स्वरहित है, मैं रहित है, आत्मा रहित है। और जब हम स्वरहित और आत्मा रहित इस अस्तित्व को देखते हैं तो उसके प्रति कुशल और अकुशल के प्रति हमारा जो पकड़ने का स्वभाव है या उसको आसक्त होने का स्वभाव है, या ये मैं हूँ, मेरा है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे ऐसे ही विचार है, मेरा लोभ ऐसे ही रहेगा, हाँ मैं इतनी ही मैत्री कर सकता हूँ, हाँ मैं इतनी ही करुणा कर सकता हूँ, और अकुशल के बारे में भी हमें ऐसा ही रहता है कि मैं कभी बदल नहीं सकती हूँ, मेरा ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये सभी जो धारणाएं जो हमने मैं और आत्मभाव के कारण जो मिथ्या दृष्टि से हमने बनाई है, सभी धारणा टूट जाती है और वो टूटना ही शून्यता का अनुभव है। भले किसी में से एक भी अगर आपको एहसास हो जाए कि यार मैं ऐसा सोचती थी, सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बस समझ जाइए कि जरूर नहीं कि आपने हर धारणा को देखना है। जो भी आपके उस समय में, उस क्षण में जो भी आपको अनुभव हो रहा होगा अपने गलत धारणाओं का, अपने विचारों के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, जो काया वाचा मन से जो कुछ भी हम कर्म करके जो भी संस्कारों को हमने स्टोर किया है या संचित किया है, हाँ, भूतकाल में, वर्तमान में, अभी भी हम कुछ संचय कर रहे हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं तो कुछ संस्कार निर्माण हो रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैत्री का बीज है, श्रद्धा का बीज है। अगर पसंद नहीं आ रहा है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अज्ञान का बीज है या लोभ की तरफ मन जा रहा है, हाँ, तो वो लोभ का संस्कार है। तो ये सभी चीज़ें हर क्षण में घटित होती है संस्कारों को, क्योंकि संस्कारों से ही हमारा पूरा अस्तित्व हम पूर्तिशील होता है, काया का हो, इवन मेरा बोलना भी जो है, क्योंकि मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस विषय को लेके, उस भाव को लेकर, तो उसी विचारों को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जिसको वाणी कहते हैं। हाँ, अगर विचार ही नहीं है तो व्यक्त भी नहीं होगा, और जो व्यक्त हो रहा है, जिसे हम शब्द कहते हैं, वाणी कहते हैं, वो विचारों की देन है और वो संस्कारों का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम हर स्थिति को, हर कर्मों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम 4 स्टेप में इसका आचरण करेंगे। पहले इसमें हम प्रथम स्टेज में या ये देखेंगे कि संस्कार का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, जो अभी मैंने बताया उसको फिर से हम अपने जागरूक चित्त से, जागरूक मन से उसको पहचानेंगे, क्योंकि अगर पहचान में ही नहीं आएगा तो किस पे कार्य करना है, हाँ, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहले हम पहचानेंगे संस्कार क्या है, कहाँ पर है, कैसे मैं उसको देख पा रहा हूँ, ये पहले चरण में हम देखेंगे। और दूसरे चरण में जो उस समय में जो कुशल संस्कार जो है और उसकी शून्यता को देखेंगे। अगर कोई कुशल संस्कार हमें उस समय अनुभव हो रहा है, श्रद्धा का हो, दान का हो, मैत्री का हो, ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, लेकिन आपके उस क्षण में जो भी हो रहा है उसके साथ में आप समझिएगा और जानिएगा कि ये जो कुशल है तो ये कैसे कुशल है। क्या वो अपने आप आ रहा है कि उसका उसके साथ मैं है या मैं नहीं है? दो ही सवाल पूछना है। क्या मैं के वजह से आ रहा है या प्रतीत समुत्पन्न उसका जो बीज है इसके वजह से आ रहा है? वो मेरे भीतर वो बीज है, हाँ, उसके वजह से आ रहा है। अज्ञान के कारण जो संस्कारिकता बनी है, संस्कार बने हैं, उसके वजह से आ रहा है। तो वही प्रक्रिया को हम कुशल संस्कारों में, दोबारा बताइए जी, कुशल या अकुशल मतलब मैं के कारण आ रहा है या क्या आ रहा है? पहले इसमें सिर्फ संस्कार के अर्थ और प्रकार को देखना है। दूसरे इसमें सिर्फ कुशल संस्कार और शून्यता देखनी है। तीसरे इसमें अकुशल संस्कार और उसकी शून्यता देखनी है। और चौथे इसमें शून्यता देखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया सुभाष जी? ठीक है सर। हाँ, चलिए माइक बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से
हमारे पास में 30 मिनट है। 30 मिनट तक हम ये 4 स्टेप को हम करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। जैसे हमने रूप को अनुभव किया है, वेदना का भी थोड़ा हमारे पास अनुभव है और फार्मूला वही है, सिर्फ आपका स्कंद बदल जाता है। ठीक है, अगर आपने रूप को देखा है, रूप को आपने शून्यता से प्रतित्व समुत्पाद से देखा है, तो बस उसी को ही, उसी फार्मूले को हमें और हाँ, और अन्य स्कंदों में देखने का प्रयास करना है। जो आज हम संस्कार स्कंद को देख, इसलिए उसको स्कंद कहते हैं। संस्कार को स्कंद इसलिए कहते हैं क्योंकि उस अनेक चीज़ों से वो बना है। संग्रह को स्कंद कहते हैं। जैसे हम ढीक कहते हैं, हाँ, तो ढीक मतलब किसी एक चीज़ से तो नहीं बनता है ना। एक चीज़ आप साथ में रखो तो बोलोगे ये ढीक है, ये संग्रह, ऐसा बोलोगे, हाँ, तो वो उसको ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, उसको इसलिए संग्रह बोलते हैं क्योंकि वो अनेक चीज़ों के मेल से संस्कार बनते हैं, जिसमें कुशल अकुशल, हाँ, सभी प्रकार के बीज है, सभी प्रकार के चैतसिक है, और उस अर्थ से उसको स्कंद कहा जाता है। और उसी स्कंद को हमें उसके सत्य स्वरूप में देखना है कि वो क्या है, और उसकी शून्यता का अनुभव करना है। तो शुरुआत हम बैठक से करते हैं। बैठक को ठीक कर लीजिए। ये हमारा रूप स्कंद है, जो बैठक है या जो हमारा शरीर है, उसको बाहर से भी देखिए। दिखने में ये शरीर है, लेकिन स्व नहीं है। अगर स्व होता तो शरीर को हम जो चाहते वो करवाते। हम वही कर सकते हैं जो शरीर की ज़रूरत है, या जो प्रतित्व समुत्पन्न घटित हो रहा है, वही सत्य है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ये हमारा रूप स्कंद का भी महत्वपूर्ण घटक है, वायु। ये भी हम बाहर से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वो भी मैं नहीं है, मैं रहित है, और इसलिए वो शून्य है। शून्य है इसलिए सभी अस्तित्व का हमें बोध हो रहा है, यह हमारा अस्तित्व है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए हमारे विचारों को देखें। जिस विचारों को हम संस्कार भी कहते हैं, जो मन में आ रहे हैं, वो संस्कारों का ही परिणाम है। उस विचार के बीचों बीच ध्यान का विचार, ध्यान का छंद, ध्यान का बीज, उसे भी हम महसूस कर रहे हैं। बाकी विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रतित्व से उत्पन्न है, उसका आना और जाना। और उसी छंद से हमारे भीतर बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव अनुभव करें। कि जिस सत्य के मार्ग पर मैं चल पड़ा हूँ, इस सत्य का साक्षात्कार करने वाले बुद्ध, सम्यक संबुद्ध,
वही मेरी शरण है। उनका बताया हुआ मार्ग धम्म मेरी शरण है। उस मार्ग पर चलने वाले सभी लोग जो अरहंत है, बोधिसत्व है, वो सभी मेरे कल्याण मित्र हैं। देखिए बुद्ध धम्म संघ की श्रद्धा जो हमारा शरण गमन है, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, बुद्ध होने का, धम्म होने का और संघ होने का। उनसे हमें प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी उस सत्य को जान सकता हूँ, पा सकता हूँ। संसार के जीवों का अवलोकन करें कि सभी लोग मेरे जैसे ही दुखी हैं। और उनका भी दुख मेरा दुख है। उन सभी जीवों की दुख मुक्ति का भी संकल्प करें। बोधिसत्व मार्ग का अनुसरण करें। देखिए शरीर और सांस की स्मृति बनाए रखें। और जैसे हमने रूप स्कंद, वेदना और संज्ञा स्कंद को देखा था, उसी प्रकार से आज हम संस्कार स्कंद का शून्यता अनुभव करने जा रहे हैं। कि ध्यान के पहले चरण में संस्कारों को पहचानिए। संस्कार क्या है, कहाँ पर स्थित है, कितने प्रकार के हैं। पूरे शरीर ही संस्कार है। काया के संस्कार, सांस लेना और छोड़ना, ये काया का संस्कार है। इसी से काया उत्पन्न होती है और लय होती है। और जो जो हम काया से कर्म करते हैं, कुशल और अकुशल, उसकी जो छाप हमारे शरीर पर प्रभावित होती है, वो
काया के संस्कार हैं। ये काया होने से हम कर्म करते हैं, मैं होने से नहीं। और काया का संस्कार सांस का आना और सांस का जाना है। हमारे शरीर के हर एक पेशी का वही संस्कार है, सर से लेके पांव तक उसी संस्कारों से उत्पन्न होती है और लय होती है। वैसे ही वाणी के संस्कार है, उसे भी पहचानिए। जो भीतर है वही बाहर हम अभिव्यक्त करते हैं, जिसे हम वाणी के कर्म कहते हैं। उसी कर्म से हमारे संस्कारों में संग्रह होता है, और जो संग्रहित विचार है वही वाणी को प्रेरित करते हैं। जैसे रेत पर हम लकीर खींचते हैं, उस प्रकार से हमारे वाणी के संस्कार कुछ समय में ही लय हो जाते हैं और फिर से उत्पन्न होते हैं। एक विचार दूसरे विचार को उत्पन्न करता है, फिर वो कुशल हो या कुशल। विचारों का आना जाना हम महसूस कर रहे हैं। कोई विचार सुख देने वाले हैं, कोई दुख देने वाले। बादल की तरह विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो सभी वाणी के संस्कार हैं। वाणी के कर्म हैं। विचारों की प्रभाव को हम देख रहे हैं, जो निरंतर किसी उद्देश्य से, किसी
कारण से उत्पन्न हो रहा है और आके चले जा रहा है। ऐसे सभी विचार संस्कार है। संस्कारित है। हमारे पूर्व किए हुए कर्म की छाप है। तो सभी विचारों के भीतर और सूक्ष्म जो बीज है उसका भी अनुभव करें। ये जो विचार आ रहे हैं उसके भीतर मन के संस्कार है, मन के बीज है, जो गहरे अंधेरे में विचारों के भीतर मूल स्रोत में उसका अस्तित्व है। जैसे सांस आती है और जाती है, लेकिन वो हर एक पेशियों के भीतर जाती है। उसी प्रकार से विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन उसके मूल स्रोत से जो बीज है उसको पहचानिए, उसको जानिए। हृदय के भीतर और गहरे संस्कारों के बीच ये मन के संस्कार है। जिसमें लोभ भी है, द्वेष भी है, अज्ञान भी है। सभी अकुशल बीज जो क्लेश है, उसी से अकुशल विचार उत्पन्न होते हैं। और कुछ कुशल बीज भी है। मैत्री है, प्रज्ञा है, दान है, शील है, शांति है, वीर्य, स्मृति है, श्रद्धा है। ध्यान, एकाग्रता है। ये सभी कुशल बीज और अकुशल बीज यही मन के संस्कार है, जो गहरी छाप जन्मों जन्मों से उसी संस्कारों के कारण हमारा अलग अलग योनियों में जन्म होता है या होता रहेगा। ये वही संस्कार के बीज है, मन के संस्कार, जो स्वयं में भी एक दूसरे को गति देते हैं। लोभ द्वेष को, अज्ञान लोभ को, वैसे कुशल बीज भी एक दूसरे को गति देते हैं। स्मृति, धम्म विजय को, श्रद्धा को, प्रज्ञा को। जितने कुशल बीजों का गतिशील होगा
उतने ही अकुशल बीज बाहर चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ गतिशील है। क्षण प्रति क्षण हमारा भाव बदलते रहता है। जैसी जागृति और प्रज्ञा आती है तो अज्ञान और लोभ शांत हो जाता है। शांत होना ही कुछ प्रमाण में बाहर निकलना है। तो ये सभी संस्कार है, मन के, वाणी के, शरीर के। तीनों प्रकार के संस्कारों से संस्कार स्कंध कहलाता है, किसी एक से नहीं। हमने जान लिया है कि संस्कार क्या है, संस्कार स्कंद क्या है, संस्कारों का अस्तित्व क्या है। ध्यान के दूसरे चरण में संस्कार शून्यता का अनुभव करना है। ये संस्कार शून्य कैसे है, उसका शून्यता का धर्म, स्वभाव, उसका अनुभव करें। संस्कारों को शून्य 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 इस शब्द के साथ पूरे शरीर में अवलोकन करें और पहचानिए काया के संस्कार शून्य है, अर्थात क्या है? विश्वास का आना जाना मैं से हो रहा है, मैं में नियंत्रित है या आत्मभाव में नियंत्रित है। क्या दिखाई दे रहा है? उसका अवलोकन करने से हमें सत्य दिखाई दे रहा है कि काया के संस्कार प्रतीत्य समुत्पन्न है, मैं से रहित है, आत्मभाव से मुक्त है। क्योंकि सांस का आना, सांस का जाना, विचारों का आना, विचारों का जाना, बीजों का उत्पन्न होना और लय होना, तीनों स्तर के संस्कार प्रतीत्य समुत्पन्न है। वो अपने प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं और अपने प्रत्यय से लय होते हैं। स्वयं में उसका कोई अस्तित्व नहीं है और इसलिए वो शून्य है।
वही शून्यता का दर्शन है, अनुभव है, जो हमें संस्कार देखने में हो रहा है। देखिए, उसी संस्कारों में उत्पन्न जो कुशल संस्कार है उसका अनुभव करें। जो कुशल बीज से उत्पन्न हुए कुशल विचार और उसी कुशल विचार से उत्पन्न हुए काया के संस्कार, काया के कर्म, वाणी के कर्म जो हमने भूतकाल में किए हैं और इस क्षण में भी हमारा शरीर कर रहा है। जागृति का कर्म, जागृत रहने का कर्म, शरीर की जागृति, ये कुशल चित्त का बीज है। वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। हम में जो श्रद्धा है, हमारे में जो प्रज्ञा का अनुभव हो रहा है, वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। प्रतीत्य समुत्पन्न को देखना ही प्रज्ञा है। शून्यता को देखना ही प्रज्ञा है। देखिए, जो भी कुशल बीजों का आना जाना मन के भीतर, विचारों के भीतर, शरीर के भीतर आनंद और सुख का अनुभव दे रहा है, क्योंकि कुशल संस्कार शुद्ध है, शांति देने वाले हैं। प्रीति और सुख का अनुभव देने वाले हैं, और वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। हमने किया हुआ दान हो, शील हो, ध्यान हो या प्रज्ञा का अनुभव हो, जो जो कुशल है वो सभी कुशल बीजों से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। एक स्थिति से दूसरे स्थिति में रूपांतरित हो रहा है, और गहराई में और ऊंचाई में और संपूर्णता की तरफ ले जा रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन ये जो अस्थिरता, अनित्यता विमुक्ति की तरफ ले जाने वाली है। इसमें भी स्व नहीं है। जो शुद्ध संस्कार है, कुशल संस्कार है, कुशल धर्म है, कुशल विचार है, फिर भी वो स्वभाव शून्य है। उस कुशल धर्म का स्वयं में मैं का ऐसा अस्तित्व नहीं है। इसी को ही जानना, इसी को ही देखना शून्यता का अनुभव है। देखिए, जो दिखाई दे रहा है, जो भी कुशल भाव, कुशल संस्कार इस समय हमारे भीतर आप जो महसूस कर रहे हैं, फिर वो ध्यान का छंद हो या बुद्ध की श्रद्धा हो
दान भावना हो, मैत्री भावना हो, ये सभी कुशल बीजों का संस्कार है, जिसमें मैं, मेरा और आत्मभाव नहीं है। हमारी मैत्री भी आत्मभाव से मुक्त है, और इसलिए वो अनंतता का अनुभव ले रही है, शून्यता का अनुभव ले रही है। स्व आसक्ति से हम छूटते जा रहे हैं। कुशलता के धर्म में भी स्व आसक्ति से रहित काया वाचा मन के संस्कारों और कर्मों का अनुभव करना ही शून्यता का अनुभव है। वो क्षण प्रतिक्षण हमें हो रहा है, क्योंकि अभी हम कुशल कर्म ही कर रहे हैं। ध्यान का संस्कार, जागृति का संस्कार, प्रज्ञा का संस्कार, इस संस्कार एक दूसरे को मदद रूप है, एक दूसरे से सापेक्ष है, एक दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं, और इसलिए सभी कुशल धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न होने से स्वभाव शून्य है। तीसरे चरण में उसी संस्कारों के बीजों में कुछ क्लेश है, अकुशल विचार, अकुशल बीज, अकुशल काया के किए हुए कर्मों के संस्कार, उसका भी अवलोकन करें। डरिए मत, भागिए मत। हमारी जो कुशलता की जागृति है और शून्यता का वज्र है, जिस वज्र से सभी अकुशल बीज नष्ट किए जाते हैं। देखिए, प्रज्ञा से देखिए, शून्यता से देखिए कि हमारे भीतर का लोभ हो, द्वेष हो, अज्ञान हो, भय हो, चिंता हो, स्व आसक्ति हो, मूर्ता हो, ईर्ष्या हो, जो जो अकुशल संस्कार है विचारों में, बीजों में, वो भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। वो भी स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। वो हमारे पूर्व कर्म से ही उत्पन्न हो रहा है। अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। वो स्वयं में ना मैं है, ना मेरा है, ना मैं हूँ।
इसी शून्यता भाव से देखने से धीरे धीरे उसका आना और जाना हमें उन सभी अकुशल संस्कारों से विमुक्त कर रहा है। हमारी प्रतिक्रिया शांत हुई है क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। जैसे जैसे उसे हम प्रतीत्य समुत्पन्न देख रहे हैं वैसे वैसे उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। ये शून्यता के कारण ही संभव है। क्योंकि हम प्रतीत्य समुत्पन्न देख रहे हैं। जैसे हमने कुशल संस्कारों को देखा वैसे ही हम अकुशल संस्कारों को भी देख रहे हैं। और प्रज्ञा से शून्यता से उसका अतिक्रमण हो रहा है, वो नष्ट हो रही है। वो ध्वस्त हो रही है। उसका रूपांतरण हो रहा है शुद्ध ऊर्जा में। हमारे भीतर के जो क्लेश है जिससे हम दुखी हो रहे थे वो सभी मन के दुखों से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि उसके प्रति भी ना मैं है ना मेरा है ना आत्मा है। इस भाव से उसे हम देख रहे हैं, शून्यता भाव से, स्वरहित, आसक्ति रहित, अहंकार रहित। देखने से ही वो बादल की तरह आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। और हमें शुद्धता का अनुभव हो रहा है। जैसे कुशल धर्म में हुआ वैसे ही अकुशल धर्म में भी हो रहा है। दोनों का धर्म एक समान है, स्वरहित, आत्मा रहित, जिसे हम स्वभाव शून्य कहते हैं। फिर वो कुशल हो या अकुशल, दोनों प्रतीत्य समुत्पन्न है। अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और लय होकर
शून्यता में विलीन हो जाए। शून्यता ही सत्यता है। मैं मेरा का भाव भ्रम है, मिथ्या धारणा है। उसके टूटने का अनुभव ही शून्यता का अनुभव है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में जो एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है, काया वाचा और मन के संस्कार, उसे शून्यता शून्यता भाव में अनुभव करना है। संस्कार में शून्यता है, शून्यता में संस्कार है। शून्यता और संस्कार से द्वंद्व से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं और जान रहे हैं दोनों सत्य स्वरूप है। अपने प्रतित्य समुत्पन्न से संसार संस्कार का आना और जाना, वो स्वभाव शून्य है। और वो स्वभाव शून्य इसलिए है क्योंकि वो प्रतित्य समुत्पन्न है, स्वरहित है। संस्कार का अस्तित्व और शून्यता का अनुभव दोनों एक समान है। शून्यता में अस्तित्व है और अस्तित्व में शून्यता है। अद्वैत विमुक्ति का परम सुख का अनुभव, जहाँ पर संस्कारों का सभी द्वंद्व शांत हुआ है, क्योंकि हमने जान लिया है वो कुशल हो या कुशल, काया के हो, वाणी के हो या मन के, सभी संस्कार स्वरहित है। इसलिए वो स्वभाव शून्य है। सभी प्रपंचों से मुक्त चित्त, भले कुशल आ रहे हो या कुशल, उसके प्रति जो हमारा प्रतिक्रियात्मक मन शांत हो गया है। क्योंकि प्रतिक्रिया तब तक है जब तक स्व है, स्व की आसक्ति है, स्व का भ्रम है, या हम प्रतित्य समुत्पन्न नहीं देखते हैं तब तक। जैसे ही हम प्रतित्य समुत्पन्न देखते हैं, भले वो कुशल धर्म हो या कुशल हो, दोनों से हम विराग उत्पन्न होता है, अनासक्त। और वही अनासक्ति विमुक्ति की तरफ
अनुभव करती है। शून्यता शून्यता का अनुभव। प्रज्ञा पारमिता आधारित जो हमें अनुभव हो रहा है, सभी विचारों और संस्कारों से विमुक्त चित्त की अवस्था है। भले भीतर द्वेष और लोभ का अनुभव हो रहा हो, लेकिन उसके प्रति न आसक्ति है न द्वेष, क्योंकि हमने जान लिया है कि वो नित्य नहीं है, वो आत्मा नहीं है। वो शून्य स्वभाव है, मैं से रहित, उसका धर्म है। वही विमुक्ति का अनुभव है, जहाँ पे शांति ही शांति है, सत्यता ही सत्यता है। शुद्ध चित्त की अवस्था। सभी संस्कारों से मुक्त, ऐसे चित्त की अवस्था। संस्कारों का आना जाना होते हुए भी उसके प्रति अनासक्त भाव ही निर्वाण है। शून्यता है। गते गते सभी संस्कारित अस्तित्व शून्य है। पार गते निर्वाण का अनुभव भी स्वभाव शून्य है। पार संगते बोधिसत्व मार्ग का अनुसरण भी महाशून्यता है। बोधि स्वाहा। बुद्धत्व शून्यता शून्यता है। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते
पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधि धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज के सुबह के सत्र में जो हमने संस्कार शून्यता का जो ध्यान किया है, उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ ज़रूर संस्कारों को देखने का हमारा जो गलत तरीका है वो भी पता चला होगा और सही जो तरीका है, सम्यक दृष्टि है या शून्यता से कैसे उसको हमने प्रतीत समुत्पाद से कैसे देखना है, उसका भी कुछ न कुछ हमें एहसास हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं और शाम को फिर से मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम।